नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम रिंग थ्योरी के जिस सब टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल रिंग। जब हमने रिंग थ्योरी की शुरुआत करी थी तब हमने सबसे पहले कहा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस उसको हम रिंग कब कहते हैं, जब वो प्लस और डॉट से रिलेटेड कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस आप ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम वन बाय वन उनके स्पेशल केसेस को डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि ये एक बार रिंग प्रूफ हो गया, उसके बाद में हम कहते थे रिंग विद यूनिटी। कैसी रिंग है जिसको हम रिंग विद यूनिटी कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा डिवीजन रिंग के बारे में कि किस तरह की रिंग को हम डिवीजन रिंग कहते हैं। फिर हमने देखा कॉम्यूटेटिव रिंग कि किस तरह की रिंग्स को हम कॉम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। फिर हमने डिस्कस करा फील्ड के बारे में कि कोई भी सेट जो है वो फील्ड, कोई भी रिंग जो है वो फील्ड कब बनती है, ऐसी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद रिंग जो है वो फील्ड बनती है। फिर हमने देखा इंटीग्रल डोमेन के बारे में कि कौन सी रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। ये सब चीज़ें जब डिस्कस हो गई थी उसके बाद में हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा और वो था आइडियल का कॉन्सेप्ट कि आइडियल किसे कहते हैं। और इसी आइडियल कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम आज के सब टॉपिक यानी कि सिंपल रिंग में। वो कुछ इस तरह से होगा कि किस तरह की रिंग को हम सिंपल रिंग कहते हैं। सपोज हमारे पास में R एक ऐसी रिंग है जो कि सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है, यानी कि R के अंदर 0 के अलावा और भी एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। इसको हम सिंपल रिंग कब कहेंगे, जब R के अंदर कोई भी आइडियल्स नहीं होंगे 0 और R के अलावा। इसका मतलब कि R के खाली दो ही आइडियल्स हैं जो कि हमारे ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं, 0 एंड R आर इट्स ओनली आइडियल्स। हो सकता है इसके कुछ लेफ्ट आइडियल्स एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है इसके कुछ राइट आइडियल्स एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन खाली आइडियल्स यानी कि बोथ साइडेड आइडियल्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो सिंपल रिंग होगी उसके खाली दो ही आइडियल्स होंगे, एक तो सिंगलटन सेट 0 और एक हमारे पास में द रिंग इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी और बोथ साइडेड आइडियल या फिर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह की रिंग्स को हम कहते हैं सिंपल रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से। ये एक इनफॉर्मली मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं इसको जो फॉर्मल डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है वो बताती हूँ। अ नॉन जीरो रिंग आर, इसका मतलब क्या हुआ कि R हमारे पास में सिंगलटन सेट 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर 0 के अलावा और भी एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं। is called a simple ring। इसको हम सिंपल रिंग कब कहेंगे, if R has no ideals except singleton set 0 and R। A non-zero ring R is called a simple ring if R has no ideals except singleton sets 0 and R, and these are trivial ideals of R। ये जो आइडियल्स होते हैं रिंग के उनको ट्रिवियल आइडियल्स कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास में चाहे कोई भी रिंग हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशंस, उसके दो आइडियल्स तो हमेशा एग्जिस्ट करते ही हैं, एक तो सिंगलटन सेट 0 और एक खुद R। तो इन ट्रिवियल आइडियल्स के अलावा अगर इनका कोई भी और आइडियल नहीं है R का, तो उस तरह की रिंग को हम कहते हैं सिंपल रिंग। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पर। ये एग्जाम्पल आप ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। M
यहाँ पर देखिए कलेक्शन कुछ इस तरह से होता है, A B C D 2x2 matrices such that A B C D belongs to Z. Set of all 2x2 matrices over Z. आपको पता है कि M with respect to matrix addition and matrix multiplication is a ring. ये रिंग होता है। इस एग्जाम्पल में आपने बहुत बार डिस्कस करा है कि इस तरह के जो आइडियल्स होते हैं such that AB belongs to Z, ये क्या होते हैं? लेफ्ट आइडियल्स ऑफ R। लेफ्ट आइडियल्स ऑफ, यहाँ पर रिंग को हम M से डिनोट कर रहे हैं, तो लेफ्ट आइडियल्स ऑफ M। बट ये जो आइडियल्स इज अ लेफ्ट आइडियल, सॉरी ये कलेक्शन है, इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ M। लेकिन हम ये चीज़ ऑलरेडी बहुत बार प्रूव कर चुके हैं कि ये राइट आइडियल नहीं होता है M का। इसी तरह से B, जो इस तरह का कलेक्शन होता है AB 0 0 such that AB belongs to Z is right ideal of M। B जो है वो राइट आइडियल होता है M का, मगर वो लेफ्ट आइडियल नहीं होता है। हमारे पास में A जो है वो लेफ्ट आइडियल तो है बट वो राइट आइडियल नहीं है। B जो है वो राइट आइडियल तो है बट वो लेफ्ट आइडियल नहीं है। और जब आप और भी इसके आइडियल्स ढूंढोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके बोथ साइडेड आइडियल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट 0 एंड M। ये दो ही इसके बोथ साइडेड आइडियल्स यानी कि आइडियल्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आइडियल मिलता है तो वो या तो आपका राइट आइडियल है या आपका लेफ्ट आइडियल है, बट बोथ साइड आइडियल नहीं है। Therefore 0 and M are its only ideals. Therefore M is a simple ring. तो इसलिए हमारे पास में M जो है वो एक सिंपल रिंग हो जाती है। ये एक ही एग्जाम्पल था सिंपल रिंग का जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं सिंपल रिंग के। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और एग्जाम्पल मिलता है सिंपल रिंग का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे 1 by 1, और उन पे बेस्ड आने वाले वीडियोस में कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करा जाएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।